नमस्कार बच्चों, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फेडरलिज्म चैप्टर के 4th पार्ट में। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज आप लोगों को पढ़ना है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अगर हम स्टार्ट करें, सबसे शुरू में जो हमने डेफिनेशन की बात की थी, दैट फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज शेयर्ड अमंग द सेंट्रल यूनिट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। हमने वहाँ पर सेंटर और स्टेट नहीं कहा था, क्योंकि कई जगह मैंने आपको बताया था कि तीसरा लेवल भी होता है। यूजुअली 2 लेवल होते हैं, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन कई जगह तीसरा लेवल भी होता है, जैसा कि हमने देखा था कहाँ पर, बेल्जियम में। कौन सी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो हमारे देश में एक तीसरा लेवल है जिसे हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, और इसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं ज़रा इसके बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है और क्यों है। इंडिया में बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, और उन सभी लोगों की लोकल लेवल्स पे बड़ी सारी परेशानियां होती हैं, और एक सरकार उन सभी परेशानियों को सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके हमने किसको दे दी है? थोड़ी पावर दे दी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, जहाँ पर लोग अपने स्तर पर अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकें। और ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हमने ऐड किया है, और इसको हम जानते हैं किस नाम से? गांव में इसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, और शहरों में नगर पालिका, जिसे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। और इन दोनों के लिए क्या होते हैं बेटा? इलेक्शंस होते हैं, और लोग अपने सरपंच या वार्ड काउंसलर को चुनते हैं, जो कि उनके लिए फैसले लेते हैं। इसके लिए जो ये इलेक्शन होते हैं बेटा, लोकल वाले सेल्फ गवर्नमेंट के, जैसे हमारे देश में नेशनल कमीशन है ना, वो इलेक्शन कमीशन, जैसे वो सेंटर और स्टेट के इलेक्शन कराता है, वैसे ही हम हर स्टेट में एक इलेक्शन कमीशन होता है, ताकि वो इनके इलेक्शन करा सके। और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फंड को लेकर किसको दिया गया है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 2 अलग अलग तरीके से जानी जाती है। रूरल एरिया में इसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इट्स प्रॉपर्ली नोन एज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है जिला लेवल पे भी होता है और ब्लॉक लेवल पे भी होता है। तो इसको देखिए ज़रा कैसे। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद सबसे पहले, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे, और फिर ग्राम लेवल पे। जो विलेज लेवल पे होता है उसे हम विलेज लेवल या ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसमें आपने सुना होगा ना, पंच, सरपंच, 5 पंच होते हैं और वो फैसला लेते हैं। तो ये लोग इलेक्टेड लोग होते हैं, जो कि उस जगह के लिए क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, और लोकल लेवल पे वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं गांव की सहमति से। ठीक है। और एक ग्राम सभा होती है बच्चे। ग्राम सभा क्या होती है? वो ग्राम सभा इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल मेंबर्स जो कि उस गांव में रहते हैं और वोट करते हैं। वो सभी लोग ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं, और वो नज़र रखते हैं किस पे? विलेज लेवल के पंचायत के काम पर। अब आते हैं हम पंचायत समिति पे, ब्लॉक लेवल पे, यानी कई सारी पंचायत एक ब्लॉक में। अगर देखो बेटा, डिस्ट्रिक्ट को हम ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, ब्लॉक को फिर विलेजेस में डिवाइड करते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी पंचायत हैं, वो सभी पंचायत किस में आ जाती हैं? ब्लॉक लेवल पे या पंचायत समिति में। और एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत हैं, वो सारा एरिया किस में आ जाता है? जिला परिषद में। इस जिला परिषद में उस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकसभा के मेंबर हैं, MP हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, MLA हैं, और अदर ऑफिशियल सभी, DM जो भी हैं, SDM, ये सभी इसका पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम अर्बन एरियाज़ के बारे में। अर्बन एरियाज़ में क्या होती है? नगर पालिका, जैसे म्यूनसिपल कमेटी होती है टाउन्स में, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है सिटीज़ में। ठीक है। म्यूनसिपल कमेटी छोटे मोटे शहरों में होती है, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में होती है, जैसे हम दिल्ली में और मुंबई की बात करें, MCD और BMC। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको समझ में आया है। रूरल गवर्नमेंट, रूरल पे क्या है इसका नाम? पंचायती राज, और अर्बन का क्या है? नगर पालिका। लेकिन परेशानियां क्या हैं? ग्राम सभा जो है, अक्सर हम देखते हैं कि कई जगह रेगुलरली नहीं होती, पंचायत अपने आप ही करती। ग्राम सभा क्या है? नज़र रखती है किस पे? पंचायत पे। रिसोर्सेज नहीं है, और स्टेट कई बार अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद नहीं करते। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें हमारे देश में कितनी है पंचायत? 36 लाख जो है हमारे पास पंचायत और नगर पालिका हैं, और इसमें वुमेन जो है वो अच्छे नंबरों से, मतलब लार्ज नंबर पार्टिसिपेशन वुमेन का हम लोगों को दिखता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा सिस्टम है किसका? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये वीडियो मैंने शिक्षा हाउस वालों से लिया, और बहुत अच्छा है कंटेंट इसका, आप उसको ऑफलाइन सेव कर लेना। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है बेटा, कि इसमें कुछ बदलाव आए हैं। पहले से क्या हुआ है, इसमें कुछ चेंज आए हैं, बदलाव आए हैं। किसमें? हमारे इस सिस्टम के अंदर। कैसे? पंचायत सिस्टम में
पहले क्या होता था, मैं आपको समझा देता हूँ, इस वीडियो में कवर नहीं किया उन्होंने। पहले क्या होता था बच्चे कि जो पंचायत सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी, इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे, कोई फंड नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब चीज़ें जो हैं बदली हैं। चीज़ें कैसे बदली? 5 बड़े चेंज आए हैं इसमें। सबसे पहले तो बात है 5 बड़े चेंज कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे अपनी बुक के पेज नंबर, सभी बच्चे अपने बुक का पेज नंबर निकालेंगे 24, तो आप यहाँ पर 5 बुलेट्स नज़र आएंगे। ये 5 बुलेट्स क्या हैं? नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। इलेक्शन करना क्या है आपके लिए? कंपलसरी है, आपको ज़रूरी है, आप इलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपके जो सीट्स हैं वो SC ST के लिए आपने रिजर्व कर दी ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें। और 1/3 सीट किसके लिए? वुमेन के लिए रिजर्वेशन किया है इसमें। और इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे सेंटर में होता है ना नेशनल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसी तरीके से यहाँ पर हर स्टेट में कमीशन होता है जो इलेक्शन कराता है किससे? ग्राम पंचायत के पंचायत लेवल पे। और द स्टेट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू, और पावर और पैसा जो है वो रेवेन्यू उनके साथ शेयर किया जाना चाहिए। तो इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब मैंने जो PDF में क्वेश्चन दिया उनको अच्छे से पढ़ना, इस पार्ट पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएगी। थैंक यू बेटा।